नेक्स्ट लेक्चर पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है वैसे ही हम हाइपरबोलिक फंक्शन की स्टडी करेंगे। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं तो आप सभी लोगों के माइंड में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स बनने लगता है। सेम एज अगर मैं हाइपरबोलिक फंक्शन बोलूंगा तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉट हाइपरबोलिक एक्स बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन को। तो सबसे पहले हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला जानेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला जो होता है e टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई में 2 होता है। और दूसरा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला जो हम लोग को ध्यान में रखना है e टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 याद रखना है। ये दो हमारे क्या है, बाय डिफिनेशन से निकले हुए फार्मूले हैं। अब अदर फार्मूले हम इनकी हेल्प से याद रख लेते हैं। जैसे अगर हमें tan हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला याद रखना हुआ तो tan हाइपरबोलिक एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान में कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो जब इन दोनों को अपान में करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे e टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई में e टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर हमें कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला निकालना हुआ तो इसको पलट देंगे, सेक हाइपरबोलिक तो इसको पलट देंगे, कॉट हाइपरबोलिक एक्स तो इसको पलट देंगे। ठीक है, आपको जान रहे हैं, आप मेन वाला याद रखना होता है, बाकी जो रेसिप्रोकल वाला होता है चीज़ों को पलट के हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है। इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो साइन एक्स हो, कॉसेक एक्स हो, मालूम है आपको कॉस एक्स हो, ओके, और कॉस के बाद सेक एक्स हो, इन सब का पीरियड क्या जानते हो ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से इनका पीरियड क्या जानते हो, 2 पाई जानते हो। टेन एक्स कॉट एक्स हो तो इनका पीरियड क्या जानते हो, क्या जानते हो, 2 पाई जानते हो। अब अगर यही हाइपरबोलिक हो जाए, क्या हो जाए, हाइपरबोलिक हो जाए, तो जैसे साइन कॉस अगर ये हाइपरबोलिक है तो इसका भी पीरियड 2 पाई होगा, बट इनटू आयोटा करना पड़ेगा, ये याद रखना है बस। जो हम साइन एक्स कॉस एक्स ना, जो साइन एक्स कॉस एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स का पीरियड जानते थे, 2 पाई जानते थे, हाइपरबोलिक होने पर इनटू आयोटा कर देना होता है बस। जैसे टेन का क्या जानते थे, टेन का पीरियड पाई जानते थे, अब चूंकि हाइपरबोलिक है तो इनटू आयोटा कर दो, मतलब टेन हाइपरबोलिक एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई इंटू आयोटा होगा। और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स का पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, हमेशा याद रखना 2 पाई इंटू आयोटा होगा। ठीक है, आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन को कनेक्ट कर लो तो आपको बहुत कम चीजें में बहुत ज्यादा याद रखा जा सकता है। ठीक है, अब आइए आगे की चीज समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे यूलर साहब ने यूलर्स थ्योरम जानते हैं, e टू दी पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह एक्स कर लो, फार्मूला एक्स पे बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। e टू दी पावर आयोटा एक्स इक्वल क्या होता है, आप बोलोगे कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। क्या जानते हो, e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स रहे तो क्या जानते हो, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स जानते हो। अब दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो तो देखो ये कट जाएगा, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और e टू दी पावर आयोटा एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स बाई में 2 हो जाएगा। तो कॉस एक्स का ये फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोगों के माइंड में होना चाहिए। कीप इन माइंड कॉस एक्स इक्वल क्या, e टू दी पावर आयोटा एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हो तो क्या जानते हो,
ई टू दी पावर आयोटा एक्स जानते हो, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स हो तब क्या जानते हो, ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स जानते हो। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। 1 माइनस 2 कर दोगे तो देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये चीज आपकी कट जाएगी और ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स। और यहां से अगर हम साइन एक्स के फार्मूले की बात करें तो ई टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स और बाई में क्या हो जाना है, 2 आयोटा हो जाना है कि नहीं। ये किसका फार्मूला है बोलो, ये किसका फार्मूला है, आप कहोगे साइन एक्स का फार्मूला है। तो ये जो अभी आपने कॉस एक्स का फार्मूला निकाला और साइन एक्स का फार्मूला निकाला, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से सारे फार्मूले हाइपरबोलिक के निकलते हैं। आइए मैं दिखाता हूं कैसे निकलते हैं। यहां पर यहां तक बात समझ में आ गई, आप कहोगे हां। आप यहां देखो कॉस एक्स का फार्मूला भी आपने क्या निकाल लिया, ई टू दी पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स बाई में 2, ये फार्मूला आप जानते हो। अब यहां पर करना यह है, x को आयोटा एक्स से रिप्लेस कर देना है। जहां जहां x देख रहे हो वहां वहां क्या पुट कर दो, आयोटा एक्स पुट कर दो, पुट करो। यहां पे क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स ई टू दी पावर आयोटा इस x के जगह इंटू आयोटा एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा इंटू इस x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स और बाई में क्या कर लो, बाई में 2 कर लो। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, ये मल्टीप्लाई कर लेगा ई टू दी पावर आयोटा स्क्वायर एक्स और ई टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स बाई में 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जान रहे हैं -1 और यहां -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है बताओ, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 किसका फार्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। तो यहां से एक फार्मूला निकल गया कि कॉस आयोटा एक्स क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से आगे के सारे फार्मूले जनरेट होंगे। कॉस आयोटा एक्स इक्वल क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, इसको माइंड में रख लो क्योंकि आगे के फार्मूले सब इसी की हेल्प से निकलेंगे। अब यहां पर देखो साइन एक्स का फार्मूला क्या निकल के आया, अभी आपने देखा ई टू दी पावर क्या निकल के आया, एक्स साइन एक्स का फार्मूला ई टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स बाई में 2 आयोटा। ये फार्मूला होता है किसका है, ये साइन एक्स का फार्मूला होता है। आप कहोगे हाँ। अब यहां पर क्या करो, एक हसीन सा काम करो। काम क्या करना है, एक्स का रिप्लेसमेंट करना है आयोटा एक्स से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां एक्स है यहां पर साइन आयोटा एक्स हो गया। ध्यान देना, ई टू दी पावर आयोटा इस x के प्लेस पर इंटू आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स के प्लेस पर इंटू आयोटा एक्स अपान में बोलना 2 आयोटा ई टू दी पावर ये क्या हो जाएगा बताना, आयोटा स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये ई टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। बाई में बताना 2 आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 तो ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बाई में 2 आयोटा। एक काम करो, अब यहाँ पर ये जो आयोटा है इस आयोटा को 1 बाई आयोटा ऐसे कर सकते हैं, अलग कर दें तब, और ये क्या रहेगा ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई में 2। यहां तक में कोई समस्या, आप कहोगे अभी तक तो कोई समस्या नहीं है बहरहाल, बट अब समस्या आने वाली है। ठीक है,
समस्या बता के तो आती नहीं है, आप जानते ही हैं, अचानक आ जाती है। अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा माइंड हमको लगाना है। 1/i का मतलब माइनस आयोटा होता है, और ये आप देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई में 2। अब आपके माइंड में साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला e टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। क्या ये चीज यहाँ पे बन रही है? आप कहोगे नहीं बन रही है। ठीक है, तो हमें ये जो माइनस है ये इसको अंदर जाने देना पड़ेगा। बाहर वाले माइनस को अंदर जाने दोगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। ऐसा इसलिए जाने दे रहे हो क्योंकि आपको ये फार्मूला बनाना था, ये वाला। देखो ये चीज बन के अब हम इसको ये लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, तो देखो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया कि नहीं? ये पूरा साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। तो साइन आयोटा एक्स का फार्मूला यहां पे आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, साइन आयोटा एक्स का फार्मूला क्या होता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो याद आपको रखने हैं। देखिए यहां पे दो इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया, जैसे इनको हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉस निगेटिव हो तो माइनस को क्या करता है? निगल लेता है। ऐसे ही अगर यहां पर क्या है, कास आयोटा एक्स है तो कास कमीना होता है तो ये आयोटा को निगल लेगा, कास हाइपरबोलिक एक्स कर देगा। ऐसे ही आप लोगों को ये फार्मूला मालूम होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस को क्या कर देता है? साइन माइनस को बाहर कर देता है। सेम एज अगर यहां पर हम कनेक्ट करें साइन आयोटा एक्स से तो साइन आयोटा को क्या करेगा? बाहर कर देगा और इनटू साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। क्योंकि ये फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों के माइंड में होने ही चाहिए। ठीक है, हम लोगों के माइंड में होने ही चाहिए। सेम एज यही कहानी tan की है। आप सभी लोगों के माइंड में ये फार्मूला होगा, tan ऑफ माइनस एक्स क्या? माइनस tan एक्स होता है। तो यहां पे अगर हम tan आयोटा एक्स की बात करें तो ये भी आयोटा को बाहर करके tan हाइपरबोलिक एक्स कर देगा। मैं आपको बताऊं, हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ने के 3 बेसिक फार्मूले यही हैं। ठीक है, 3 बेसिक फार्मूले यही हैं। कौन? कास आयोटा एक्स क्या होता है? कास हाइपरबोलिक एक्स। साइन आयोटा एक्स क्या होता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये फार्मूले मतलब क्या हैं? बेसिक हैं। ये फार्मूले अगर आपके माइंड में नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, पूरी हाइपरबोलिक को पढ़ने का ये बेसिक 3 फार्मूला है जो हम लोगों के माइंड में होना ही चाहिए। कास आयोटा एक्स कास हाइपरबोलिक एक्स, साइन आयोटा एक्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, tan आयोटा एक्स आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। ये हम लोग के माइंड में होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। अगर ये है तो हम कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर ये 3 फार्मूले हम अपने माइंड में रख लेते हैं तो हम कोई भी फार्मूला क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से। आइए मैं आपको बताता हूं, इसका यूज करके बताता हूं। जैसे आप जानते हैं क्या? साका जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपने क्या पढ़ रखा है? 1 पढ़ रखा है। यहां पर एक गुरु मंत्र आपको बता दे रहे हैं, एक बेसिक मंत्र बता रहे हैं। टिग्नोमेट्रिक फार्मूले से अगर आप हाइपरबोलिक मतलब टिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम करना है, एक्स को आयोटा एक्स से रिप्लेस कर दो। जितने भी टिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं हाइपरबोलिक के फार्मूले निकल जाएंगे। जितने भी टिग्नोमेट्रिक में फार्मूले जानते हो सबका हाइपरबोलिक निकलेगा। बस एक ही काम करना है, जहां x जानते हो वहां पे x को आयोटा x से रिप्लेस कर देना, तो टिग्नोमेट्रिक फार्मूले से वो हाइपरबोलिक के फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो x को रिप्लेस करो किससे? आयोटा x से। x को आयोटा x से रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर, जहां पे x है यहां पे आयोटा x हो गया, प्लस कास स्क्वायर जहां पर x है क्या हो जाएगा? आयोटा x इक्वल 1। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। जो स्क्वायर है इसे ऐसे बना लो, साइन आयोटा x पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा, कास आयोटा x पूरे का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब ये बताओ इसका फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे आयोटा
साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। होता है, आप कहोगे हाँ। ऐसे यहां पर बताओ, कहोगे कास हाइपरबोलिक एक्स। तो यहां पर एक बात को आपको समझ लेनी है, ये जो स्क्वायर है आयोटा पे आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे इस पूरे पे आएगा तो ये स्क्वायर एच पे लगेगा। हमेशा कहां लगेगा? एच पे लगेगा। पढ़ना कैसे है? साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, पूरे का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एच पे आएगा। कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल बताओ 1 आ गया। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जानते हो, तो यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो। तो देखो फार्मूला मिल गया हमें। ठीक है, क्या मिल गया कि कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है साथियों? 1 होती है। ये एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमेशा क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। हमेशा याद रखिए, क्या याद रखिए? कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल क्या होता है? 1। यहां से दो कन्वर्जन फार्मूले निकलते हैं, चेंज करने वाले फार्मूले निकलते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स होता है, याद रखना। और दूसरा फार्मूला यहां से क्या निकलेगा? अगर यहां से निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स क्या? कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स -1। ठीक है, तो ये फार्मूले होते हैं, जानते रहो, बट हमें रटना नहीं है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से इन फार्मूलों को क्या करोगे? ध्यान भी रख लोगे और जरूरत पड़ने पर निकाल भी लोगे। ठीक है, तो ये फार्मूला क्लियर हुआ, पहला फार्मूला क्लियर हुआ। आप कहोगे हाँ पहला फार्मूला क्लियर हो गया। देखो ऐसे आप क्या जानते थे बताओ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू तो 1 जानते थे। अब यहां पे इसको सॉल्व करना हुआ तो हम क्या करेंगे साथियों? यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? x को आयोटा x से रिप्लेस कर देना है। बस x को आयोटा x से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर आयोटा x माइनस टेन स्क्वायर आयोटा x और 1। तो ये क्या हो जाएगा? सेक आयोटा x पूरे का होल स्क्वायर करना, ये यहां पे टेन आयोटा x पूरे का होल स्क्वायर करना, और यहां पर 1 हो जाएगा। अब ये इसका फार्मूला क्या होता है जानते हैं आप? सेक हाइपरबोलिक एक्स, यहां पे होल स्क्वायर कर देंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। यहां तक में कोई दुख या तकलीफ? आप कहेंगे नो। अब ये जो स्क्वायर है एच पे आ जाएगा, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है एक बार आयोटा पे आएगा, एक बार एच पे आएगा, आयोटा पे आएगा, एच पे आएगा। ऐसा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ ऐसा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जानते हो? माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया। तो देख लो तो कितना शानदार यहां पे देखो फार्मूला निकल गया। और यहां से भी 2 फार्मूले, ठीक है, एक बार इसको इधर और एक बार इसको इधर करके निकाले जा सकते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई? सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 1 आ गई कि नहीं आ गई? तो ऐसे हम इस फार्मूले पे भी काम कर लेंगे। किस फार्मूले पे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी तो 1 जानते हैं। अब इस पे भी हम हाइपरबोलिक पे काम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया। जैसे हमने अभी 2 किया, साका और सेट को किया, इसी तरीके से इसको काका वाले को भी कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला फार्मूला हम समझेंगे साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला क्या जानते हो बताओ? साइन 2x का 2 साइन x इंटू कास x जानते हो। अब इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? थोड़ा सा काम करेंगे, मतलब x का हाइपरबोलिक में चेंज करना है। तो x को किससे रिप्लेस करना है? हमेशा बता रहा हूं आयोटा x से रिप्लेस करो बस। देखो यहां पे साइन 2, यहां x है, यहां पे आयोटा x हो जाएगा।
और यहाँ 2 साइन देखो आयोटा एक्स कॉस आयोटा एक्स, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये आयोटा जब गायब होगा तो यहाँ आयोटा क्या करना पड़ेगा, साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स करना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर भी जब आयोटा गायब करोगे, साइन आयोटा एक्स वाला जब फार्मूला लगाओगे तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये कास हाइपरबोलिक एक्स, देखो आयोटा से आयोटा देखो कट गया तो साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आ गया 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला भाई आ चुका है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए कितना हम आराम से, कितना इजीएस्ट वे में चीजों को हाइपरबोलिक में निकाल ले रहे हैं। तो आइडिया आपको लग रहा होगा सेम एज अगर हम कास 2x की बात करें तो कास 2x का फार्मूला हम जानते हैं कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस पे अगर हम थोड़ा सा काम करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या करना है, x का रिप्लेसमेंट हमें किससे करना है, आयोटा x से करना है। तो रिप्लेसमेंट यहां पे करो, क्या हो जाएगा बताना। जहां पर x देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो आयोटा x लिख दो, यहां पर भी देख रहे हो, यहां पर भी आयोटा x लिख दो। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां आयोटा x दिखना चाहिए हाइपरबोलिक में अगर कर रहे हो तो। अब यहां पे देखो आयोटा गायब करोगे किस वाले फार्मूले से, ये वाला बताया तो बेसिक फार्मूला है कास आयोटा x, तो कास हाइपरबोलिक x होगा। तो अब यहां पे देखो जब ये वाला फार्मूला यहां अप्लाई करोगे तो कास 2 हाइपरबोलिक x, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अगर आत्मा को शांति देना चाहते हो सभी को तो पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है भाई। इसमें क्या रहेगा, ऐसे रहेगा तो सबकी आत्मा को क्या मिल जाता है, शांति मिल जाता है। और आत्मा को शांति मिलना बहुत जरूरी है। कास हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर बताओ आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब ये बताओ, ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। कास स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो ये देखो हमारा कास 2 हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला मालूम हो गया। देखिए तो इस तरीके से हमें काम करके हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को का हाइपरबोलिक फार्मूला निकाल पा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप, कहेंगे हाँ निश्चित समझ ले रहे हैं। आइए मैं आपको और कुछ बताता हूं। देखिए कास 2x का ये फार्मूला इन टर्म्स आप कॉस जानते हैं, इसका भी हाइपरबोलिक फंक्शन निकाला जा सकता है। ये आपका होमवर्क में इसको करिएगा, ठीक है, ये आप करिएगा क्योंकि मैं ये वाला कराने वाला हूं। देखो कास 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन वाला, ये वाला ना, इसको मैं कराने वाला हूं। तो जैसे इसको करना हुआ मेरे भाई, इसको करना हुआ तो क्या करना है, इसको करना है अगर ये वाला अगर करना है तो x को आयोटा x से रिप्लेस करो। यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2, यहां पे आयोटा x हो जाएगा और 1 माइनस देखो 2 साइन स्क्वायर आयोटा x। यहां तक में कोई दिक्कत तकलीफ आप कहोगे नहीं, आप कहोगे ये सर कास 2 हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा 1 माइनस 2। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये आपका 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो गया। देखिए समझ में आ गया, आप कहोगे हाँ निश्चित आ गया। अब ऐसे ही कास 2x का फार्मूला क्या जानते हो, इन टर्म ऑफ tan ये जानते हो, इसको भी हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लोगे ना, 101% कर लोगे, ये होमवर्क में लो। और ये वाला भी होमवर्क में लो। साइन 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ क्या, इन टर्म ऑफ tan करना हो तो क्या जानते हो फार्मूला, 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसको भी आप करिएगा, इसको भी, इसका भी आपको हाइपरबोलिक निकालना है, निकाल लेंगे, ठीक है। और tan 2x का फार्मूला जानते हैं आप, tan 2x का क्या जानते हैं,
2 tan x अपान में क्या जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका भी आप हाइपरबोलिक निकालिएगा। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का निकलवाता हूं tan 3x का। tan 3x का फार्मूला क्या जानते हो 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स। ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके PYQ का क्वेश्चन है। PYQ में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब इसका हमें हाइपरबोलिक करना है। इसका हमें क्या करना है हाइपरबोलिक करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, वही जो भी आप करते आ रहे हैं ना, बरसों से जो आप करते आ रहे हैं। x का रिप्लेसमेंट आयोटा x से कर लेना है। तो देखें tan 3x के प्लेस पर आयोटा x हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। यहां पे भी रख दो आयोटा x, यहां पर भी रख दो, हर जगह आयोटा x, जहां जहां x दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां हमें क्या करना है आयोटा x रिप्लेस कर देना है। क्या रिप्लेस कर देना आयोटा x, यहां पे ऐसे कर दो। अब बताओ ये क्या करेगा, ये वाला फार्मूला लगाना है। tan आयोटा x वाला क्या करता है आयोटा tan हाइपरबोलिक x में चेंज करता है। तो ये आयोटा को बाहर करेगा, हाँ करेगा। tan 3 हाइपरबोलिक x बनेगा। यहां भी बाहर करेगा आयोटा को, 3 आयोटा tan हाइपरबोलिक x बनेगा। यहां पे भी बाहर करेगा लेकिन क्यूब के साथ बाहर करेगा। आयोटा क्यूब tan हाइपरबोलिक क्यूब x हो जाएगा ना। अरे यार जो यहाँ पे क्यूब है h पे लगेगा और आयोटा पे लगेगा, जान तो रहे ही हो। और यहां पर देखो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है h पे लगेगा। tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। यहां तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ श्योर समझ में आई। अब एक बात ये बताओ हमको, 3 आयोटा tan हाइपरबोलिक x, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और ये माइनस प्लस आयोटा हो गया tan क्यूब हाइपरबोलिक x अपान में बताना आयोटा स्क्वायर माइनस और ये माइनस देखो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x हो गया। अब ये बताओ यहाँ पर आयोटा tan 3 हाइपरबोलिक x, यहाँ आयोटा कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, आयोटा कॉमन ले लो काम हो जाएगा। आयोटा tan 3 हाइपरबोलिक x, आयोटा ऊपर कॉमन ले लो, आयोटा जब कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताना 3 tan हाइपरबोलिक x हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा tan क्यूब हाइपरबोलिक x अपान में बताओ, अपान में 1 प्लस थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ। तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x, आयोटा से आयोटा देखो कट गया। हम लोग का देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, tan 3 हाइपरबोलिक x इक्वल क्या हो गया 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan क्यूब हाइपरबोलिक x अपान में 1 प्लस 3 tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। डन, समझ में आया? आप कहोगे श्योर समझ में आया, दिक्कत की कोई बात नहीं। अब इसके जैसे दो क्वेश्चन, जैसे आप ये वाला कर लेना sin 3x का फार्मूला जान ही रहे हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसको कर लीजिएगा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट। cos 3x को कर लीजिएगा cos 3x क्या 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ना। इनको भी आप हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लीजिए, होमवर्क में है, ठीक है ना, होमवर्क में है। तो यहां तक बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ श्योर समझ में आ गई। अब कुछ फार्मूले बचे हैं, बस उनको जान लो ताकि A to Z चीजें हो जाएं। जैसे आप ये जानते हो क्या sin x प्लस वाई, देखो sin x प्लस वाई का फार्मूला जानते हो, sin a प्लस बी मतलब sin x प्लस वाई। तो क्या होता है sin x cos y, देखो sin x प्लस वाई sin x cos y प्लस cos y sin x जानते हो। अब देखो अगर इसे हमें हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना हुआ, इसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना हुआ हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना हुआ, तो हमें यहां पर क्या करना होगा डियर,
आप ये जानते हो कि x को किससे रिप्लेस करेंगे, आयोटा x से, और यहां पर y को किससे रिप्लेस करेंगे, आयोटा y से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट कर दो, काम हो जाएगा। देखो यहां पर साइन x के प्लेस पर आयोटा x, y के प्लेस पर आयोटा y। यहां देखो साइन, यहां आयोटा x, बगल में आयोटा y, कास आयोटा y साइन आयोटा x। यहां आयोटा कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लो। आयोटा कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लो। रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूं मैं। यहां पर बताओ आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, ये निगल लेगा आयोटा को और कास हाइपरबोलिक y कर देगा, ये भी निगल लेगा। कास हाइपरबोलिक, देखो साइन ए कास बी माइनस कास ए, यहां पर थोड़ा सा फार्मूले लिखने में हमसे गलती हुई है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई होगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, मैं अभी याद आ गया, नहीं तो भी बेवजह यहाँ पे मैं परेशान रहता। एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स, वाई की जगह क्या हो जाएगा, आयोटा वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक एक्स, जबकि ये आपका आयोटा बाहर करेगा साइन हाइपरबोलिक वाई। यहां तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब देखो हो गया, अब यहां पे फार्मूला अप्लाई कर दो, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, आयोटा यहां कॉमन ले लेना, साइन हाइपरबोलिक एक्स कास हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा तो कॉमन हो ही गया है, कास हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आयोटा से आयोटा क्या हुआ, कट गया, काम हो गया। ठीक है, देखो आपने साइन एक्स प्लस वाई को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया, हाँ कर लिया। अब इसके जैसा देखो, इसके जैसा क्या है, साइन एक्स माइनस वाई करना घर पे, मतलब एक बार जरूर ट्राई कर लो। कास एक्स प्लस वाई को भी एक बार कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो फैमिलियर हो जाओगे। कॉस एक्स माइनस वाई को कर लो इसी तरीके से। ठीक है, अब आओ एक और बताता हूं आपको, tan एक्स प्लस वाई। tan एक्स प्लस वाई का फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, tan एक्स प्लस tan वाई अपान में 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई। इसको करना हुआ तो क्या करेंगे बताइए, वही बस वही ना, खता बार बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। एक्स को किससे रिप्लेस करना है, आयोटा एक्स से। वाई को किससे रिप्लेस करना, आयोटा वाई से। करो, यहां देखो tan आयोटा एक्स आयोटा वाई हो गया, यहां पे tan आयोटा एक्स प्लस tan आयोटा वाई। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 माइनस tan आयोटा एक्स इंटू tan आयोटा वाई। अब यहां आयोटा कॉमन कर लो, tan आयोटा कॉमन कर लोगे, अंदर एक्स प्लस वाई। यहां पर भी क्या हो जाएगा, आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स, यहां पर आयोटा tan हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा 1 माइनस, यहां पे आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स इंटू आयोटा tan हाइपरबोलिक वाई। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे फार्मूला लगा दो, यहां पर फार्मूला लगा दो, यहां पर, सॉरी क्या हुआ भाई, यहां पर फार्मूला लगा दो, यहां पर जब फार्मूला लगाओगे तो आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, और यहां ऊपर आयोटा कामा ले लेना, आयोटा कामा ले लेना, tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक वाई अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर tan हाइपरबोलिक एक्स इंटू tan हाइपरबोलिक वाई, tan हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। अभी देखो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, और अगले स्टेप में ये आयोटा स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के जान ही रहे हो, tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक वाई अपान में 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक एक्स इंटू tan हाइपरबोलिक वाई। यहां तक बात समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ आ गई। ठीक है, और ऐसे 3 क्वेश्चन और बनेंगे, क्या 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 बनेंगे, tan एक्स माइनस वाई कर लेना,
कॉट एक्स प्लस वाई कर लेना। देखो कर लोगे तो फैमिलियर हो जाओगे ना, कहा जाता है ना जानोगे तभी तो मानोगे, जब इसको करोगे तभी तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले पे काम करते हैं। जैसे आप सभी लोग साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला जानते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या मतलब है? साइन सी प्लस साइन डी। क्या फार्मूला होता है बताओ? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जानते हैं। अब यहां पे क्या करना है बताइए? क्या करना है? वही, बस वही खता हम बार बार करते हैं ना। x को आयोटा एक्स से, y को आयोटा वाई से रिप्लेस कर देना है, और क्या। तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन आयोटा एक्स प्लस साइन आयोटा वाई हो जाएगा। 2 साइन यहाँ पर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई बाई में 2 कॉस आयोटा एक्स माइनस में आयोटा वाई बाई में 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप कहोगे नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। और 2 यहाँ पर आयोटा कॉमन कर लोगे, x प्लस वाई बाई में 2 रहेगा। यहाँ पे भी भाई बाहर कर लेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बाई में 2 कर लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आयोटा कॉमन है, ले लो। आयोटा कॉमन ले लोगे, साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक y। अब यहाँ देखो, ये साइन क्या करेगा? आयोटा को बाहर कर देगा, और यहाँ आयोटा की जगह हाइपरबोलिक x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। बाकी ये तो निगल लेगा और आयोटा के प्लेस पे h लिख देगा कि नहीं बताओ? हाँ लिख देगा। आयोटा से आयोटा क्या हुआ? कट गया, क्वेश्चन डन हुआ। तो इस तरीके से देखो सीडी फार्मूले पे भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में रखना है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों को भी हमें एक बार कोशिश करनी है। किनको? साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, ठीक है। इसको भी, इस पे भी एक बार ट्राई कर लेना। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, सारे फार्मूले आपको मालूम ही है, इन पे भी काम कर लेना। तो इस वीडियो में मैंने ना लगभग हाइपरबोलिक के हर फार्मूले पे काम कर लिया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम हाइपरबोलिक से रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, हमारे ऐप पर, शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप पर आप सभी लोगों के लिए पेड बैचेज स्टार्ट हैं, ठीक है। इधर उधर अगर आप भटक लिए हो, शॉपिंग कर लिए हो, तो प्लीज़ आप सभी लोग सही जगह शॉपिंग करिए। और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपकी बैच हमारे ऐप पे चलाई जा रही है, ठीक है। जितना चार्ज हमने रखा है ना, लोग प्रैक्टिस के नाम पर उतना पैसा आपसे ले लेते हैं। तो एक बार आप हमारे कहने पर जरूर एक बार हमारे आप ऐप में विजिट करिए, वहाँ पे भी आपको कुछ वीडियोस फ्री हैं, देखिए। और अगर आपको हम सबसे बेहतर लग रहे हों तो जरूर आप एक बार हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, और निश्चित ही आप A to Z चीज़ें बहुत ही कम समय में सीख लेंगे। बहुत ही कम समय में मतलब रिवीजन कर लेंगे, सीख के तो है ही, रिवीजन आप बहुत कम समय में कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो वीडियो आपको मिल रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है, अगर कम समय में हम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड से अच्छा माध्यम कोई है ही नहीं ना। लाइव में मैं प्रैक्टिस डेली करा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस में भी जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्स को पढ़ने का, रिवीजन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है साथियों, वो रिकॉर्डेड माध्यम ही है। क्योंकि वहाँ पे आपको देखिए 25 से 30 मिनट के बीच में लेक्चर भी रहता है, और चीज़ों को हम उबने से पहले चीज़ों को सीख लेते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। निश्चित ही आपका कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी समझदार के लिए इशारे काफ़ी होता है, अन्य को मैं कुछ कहूँगा नहीं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।